पाक अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार। जंगी हिकमत अमली के तहत फौज की मशकें जोर और शोर से जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा, टैंक, तोपखाना और इन्फेंट्री भी मशकों में शरीक। मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ में हो रही हैं। अफसरान और जवान अपनी पेशा वराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे। अहदाफ को 100% दुरुस्ती के साथ निशाना बनाया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मबनी स्पेशल वीडियो भी जारी। अफसरान और जवानों का मुल्क से वफादारी और बहरी दिफा के भरपूर अज़्म का इजहार। उधर पाक फज़ाइया भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए पूरी तरह चौकस। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरअज़्म है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गईं। दस्तावेजात ने रॉ का भांडा फोड़ दिया। जराये के मुताबिक दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई, जिसके तहत बयानिया बनाना था कि पहलगाम वाक़या रियासत और गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरा। 200 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुहिम चलाई जाना थी। धुंधलाई वीडियोस की मदद से वाक़े की तस्वीर दोबारा बनाकर AI सिस्टम से गवाहान के बयानात लिए जाना थे। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई थी कि मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज और तजादात से वाज़ेह होता है कि रॉ को भी कहीं और से हिदायत मिलती हैं। भारतीय हुकूमत अहम दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात में मसरूफ़। भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। मोदी सरकार को आला फौजी क़यादत की तरफ से वाज़ेह इनकार। एक आला फौजी ओहदेदार के बाद दूसरे की भी तनज़ली। एयर मार्शल SP धारकर को 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। राय के मुताबिक एयर मार्शल SP धारकर गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर में होने वाली राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे, जिन्होंने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। भारतीय राफेल तैयारों को पाकिस्तानी रेडार्स ने जैम कर दिया था, जिसके बायस तैयारे रास्ता भूल गए थे। एयर मार्शल N तिवारी नए नायब फ़ज़ाई सरबराह मुकर्रर। एयर मार्शल SP धारकर से कबल शिमाली कमान के आर्मी कमांडर को भी तब्दील किया जा चुका है। पाकिस्तान और भारत मिलकर काम करें, कशीदगी में कमी लाएं और खित्ते में अमन सलामती बरकरार रखें। अमरीका का दोनों ममालिक की आला क़यादत को पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेजियों पर इजहार तशवीश। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के मुतालबे का यादा। शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का तफसीली बातचीत पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। मार्को रूबियो का भारतीय हम मनसब जयशंकर से भी राब्ता। जोर दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे। तर्जुमान महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत बराह रास्त राब्ते बहाल करें। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर भारत के साथ तहक़ीक़ात में ताउन करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पहलगाम वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। पाकिस्तान के भारतीय इक़दामात पर आलमी रहनुमाओं से राब्ते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जनूबी कोरिया के हम मनसब से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेज़ प्रोपोगंडा मुहिम और यकतरफ़ा इक़दामात पर गुफ्तगू। जनूबी कोरियन वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल पर जोर। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा ने ओमान और स्पेन के वज़राए ख़ारजा को भी टेलीफोन किया। हालिया भारतीय इक़दामात और प्रोपोगंडे पर बातचीत। स्पेनिश वज़ीर ख़ारजा ने मसले के पुरअमन हल की पाकिस्तानी ख्वाहिश को सराहा। पाकिस्तान ने OIC को भारतीय जंगी जुनून से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब ने OIC सुफ़रा को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने भारत को खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा, भारत गैर जिम्मेदाराना और सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है। भारत का रवैया जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन चुका है। OIC सुफ़रा ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आसिम इफ्तिखार की जनरल असम्बली के सदर फिल्मोन योंग से भी मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर ब्रीफिंग दी।
सदर जनरल असेंबली का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश, कहा जंग से कोई मसला हल नहीं होता, सिफारतकारी ही बेहतरीन हल है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की मुनसिफाना, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात चाहता है। मोदी हुकूमत हर बार अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने मजीद कशीदगी बढ़ाई तो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। दोनों एटमी कुव्वतें हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के अल्फाज, हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गए। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और धमकियों के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुत्तहद, भारत को उसी की जुबान में जवाब मिल गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का मजीद कहना था कि भारत ने जंग का रास्ता चुना, ये उनकी चॉइस है, आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा ये हमारी चॉइस होगी। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने पहलगाम वाक़े पर भारत का प्रोपेगेंडा भी बेनकाब किया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा। कहा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। भारत 25 बरस से दहशतगर्दों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीरियों, भारतीय शहरियों और सियासतदानों समेत सहाफ़ियों के बयानात भी चला दिए। अल जज़ीरा टीवी ने भारत के इश्तियाल अंगेजियों का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा हदफ आज़ाद कश्मीर पर कब्जा है। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों के बायस भारत मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। भारत कई बार फ़ज़ाई हमले और खुफिया ज़मीनी कार्रवाइयाँ कर चुका, लेकिन कभी कामयाब ना हो सका। फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में दर अंदाजी करने वाले भारतीय लड़ाका तैयारी को मार गिराया था। आज़ाद मुबस्सिरीन ने भारत की कामयाबी के दावे को मुस्तरद किया था। एक बार फिर भारत पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बना रहा है। भारत की कोई भी कार्रवाई दोनों ममालिक को मुकम्मल जंग में धकेल सकती है। भारतीय काबीना और सिक्योरिटी कमेटी इजलास में पाकिस्तान मुखालिफ स्ट्रैटेजिक इक़दाम पर मुशावरत। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी। टाइम्स नाउ के मुताबिक मोदी सरकार ने अफवाज को किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की इजाज़त दे दी। भारत की सिंतास माहिदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए दरिया खुश्क होने की भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम भी जारी। ज़राए के मुताबिक मोदी हुकूमत की जारहाना सोच ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब। ख्वारिज गिरोहों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। हालिया गुफ्तगू मंजरियाम पर आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी ने शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द साथी को बताया। रॉ एजेंट के कहने पर ख्वारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया है। नाम भारत मुखालिफ होने के बायस बदलने का कहा गया। गुफ्तगू में ख्वारिज स्नाइपर हथियारों और दीगर साजो सामान की दस्तयाबी पर भी बात करते हैं ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा सके। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से अब तक 700 से ज़ायद भारतीय परवाजें मुतासिर। शहरोज़ में इंडियन एयरलाइंस को 150 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की परवाज़ों के लिए 2 बार रीफ्यूलिंग से अखराजात बढ़ गए। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, लेकिन भारत ने कोई हरकत की तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारतीय इक़दाम खित्ते को अदम इस्तेहकाम में झोंक रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की DGISPR और तर्जुमान दफ्तर खारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। वाक़या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार। आलमी बरादरी से 6 सवालात कर दिए। क्या ये वक्त नहीं दुनिया भर में भारत के कत्ल का एहतसाब किया जाए?
पहला सवाल, क्या ये अहम नहीं पहलगाम में मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और भारतीय जारहियत में तफरीक की जाए? क्या ऐसा नहीं कि भारत एक मुल्क पर फौजी हमले के लिए प्रोपोगेंडा कर रहा है? नायब वज़ीर आज़म ने कहा, इस वक्त सालसिक नहीं, पहलगाम वाक़े की तहकीकात की ज़रूरत है। दुनिया में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी भी बेनकाब कर दी। बोले, भारत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलविस है। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाकिस्तान का जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने जंग का रास्ता चुना है, ये उनकी चॉइस है। आगे ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये हमारी चॉइस होगी। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई के तमाम इक़दाम मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कौम मुतहिद है। कौमी सलामती कौंसिल का ऐलानिया आ चुका। तमाम जमातों का आज़म है, किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। पाक फौज हर महाज पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने पहलगाम वाक़े पर भारत का प्रोपोगेंडा भी बेनकाब कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा कहा। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, यह है इनका मकसद। भारत 25 बरस से दहशत गर्दों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से भी सवालात उठ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीरियों, भारतीय शहरियों और सियासतदानों समेत सहाफ़ियों के बयानात भी चला दिए। अल जज़ीरा टीवी ने भारत की इश्तिआल अंगेजियों का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा हदफ आज़ाद कश्मीर पर कब्जा है। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों के बायस भारत मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। भारत कई बार फ़ज़ाई हमले और खुफिया ज़मीनी कार्रवाइयाँ कर चुका, लेकिन कभी कामयाब ना हो सका। फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में दरअंदाजी करने वाले भारतीय लड़ाका तैयारे को मार गिराया था। आज़ाद मुबस्सरीन ने भारत की कामयाबी के दावे को मुस्तरद किया था। एक बार फिर भारत पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बना रहा। भारत की कोई भी कार्रवाई दोनों ममालिक को मुकम्मल जंग में धकेल सकती है। भारतीय काबीना और सिक्योरिटी कमेटी इजलास में पाकिस्तान मुखालिफ स्ट्रेटेजिक इक़दाम पर मुशावरत। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी। टाइम्स नाउ के मुताबिक मोदी सरकार ने अफवाज को किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की इजाज़त दे दी। भारत की सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी। सेटेलाइट तस्वीर के जरिए दरिया खुश्क होने की भारतीय प्रोपोगेंडा मुहिम जारी। ज़राए के मुताबिक मोदी हुकूमत की जारहाना सोच ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया। कश्मीर अमूर की माहिर साफ़ी अनुराधा भसीन ने पहलगाम वाक़े पर अहम सवालात उठा दिए। साफ़ी अनुराधा ने हैरानी का इजहार किया कि हमले के चंद घंटों बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे मंजर-ए-आम पर आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हमलावरों की तस्वीर भी थी, वो इस नतीजे पर कैसे पहुँचे। साफ़ी अनुराधा भसीन का कहना था कि इस इलाके में सिक्योरिटी इंतजामात का ना होना बाइस हैरत है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात उठाए। कहा, BJP बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है जबकि आवाम बेसहारा रहते हैं। मुतासरीन के अहल खाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। अमेरिका और भारत में 13 करोड़ 10 लाख डॉलर का दिफाई मुआहिदा तय। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक मुआहिदे में समुद्री डिवीजन, सॉफ्टवेयर, तरबियत, लॉजिस्टिक्स और दीगर अनासर शामिल। अमरीकी हुकाम ने कहा कि मुआहिदा जनूबी एशिया में इस्तेहकाम लाने में मदद देगा। खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि मुआहिदे से भारत की बहरी निगरानी की सलाहियत बढ़ेगी। कराची में 100 EV टैक्सियां सड़कों पर लाने पर इत्तफाक। गाड़ियां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लॉन्च होंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास में निजी टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के नुमाइंदों की भी शिरकत। फैसलों पर अमल दरामद पर इत्तफाक किया। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पिंक एंड नॉर्मल टैक्सी सर्विस का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया था। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 2 रुपये कमी से 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई।
मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार, मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश से शहरी हलकान। महकमे मौसमियात की आज से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। 5 मई तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, डीजी खान, कोयटा, सक्खर, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में बरसात मुतवक्के। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज सीज़न 2025 का बाकायदा आगाज़ हो गया। आज़मीन हज के पहले काफ़िले ने मस्जिदुल हराम में उम्रे की सादत हासिल की। मदीना मुनव्वरा आने वाले आज़मीन की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से मक्का परमिट की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जारी। मक्का परमिट के बगैर किसी को आने की इजाज़त नहीं।